एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। श्रेया, आप ये बताइए, आप मंदी लेके बैठी हैं आज? मेरा जो परिधान है अक्सर इस पे ही बातचीत होती रहती है कंचन, और ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं चाहती हूँ कि इन ग्रीन ही रहे बाजार जिस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म करे, निफ्टी भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाए। चलिए ठीक है, हम सभी ये चाहते हैं। ऑल्दो ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये पूछा था। मानस सर, काफी सारे सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। एक सवाल है गौतम जी का, हिंद कॉपर है इनके पोर्टफोलियो में, 1100 शेयर्स हैं और जो खरीदारी का प्राइस है दैट इज 222 रुपीज। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 210, यानी कि 10 रुपए का एक मार्जिनल लॉस हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम में तो अच्छी खासी हमें खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन क्या यहाँ से अब ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के लिए तैयार हो रहा है? क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले 5 दिनों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम बनाए हैं, लेकिन अब एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आ गया है जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर 215 का लेवल ब्रेक होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस को बहुत पास में लगा के रखें। देखिए, 204 का लेवल पे एक सपोर्ट इंट्राडे चार्ट पे है, तो 204 के स्टॉप लॉस पे पोजीशन में बने रही है। अगर 215 का लेवल ब्रेक होगा, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तो आई थिंक 230 235 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। 204 का स्टॉप लॉस लगा के हिंदुस्तान कॉपर में फिलहाल आप बने रह सकते हैं, ये सलाह आती हुई। अब कुछ एक्स के सवाल लेते हैं, और सरोज कुमार तिवारी जी ने सवाल पूछा है। डेली ट्रेडर्स हॉटलाइन देखते हैं और सवाल आता है इनका, कैनरा बैंक पे पूछ रहे हैं। कैनरा बैंक 200 शेयर्स हैं इनके पास कैनरा बैंक के, और जिस तरीके से जिन्होंने लिखा है, खरीद भी भाव भी लिखी उन्होंने, 93 की खरीद है, 94 पे कारोबार कर रहा है, और 128 इसका 52 वीक हाई था, वहां से तो करेक्ट हो चुका है। कैनरा बैंक लगभग 2.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मानस जी, एक महीने में 12% से ज्यादा का रिटर्न, क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? तो देखिए, यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में हमें देखने को मिला है पिछले करीब 4-5 दिनों में, उसको देख के लग रहा है कि शायद इस बार कैनरा बैंक अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 97 है, उसको ब्रेक करके 105-110 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को अब आपको लगाना है 87 रुपीज के नीचे। ओके, तो ये थी राय कैनरा बैंक पर। मानस सर, एक बार इंडसइंड बैंक का चार्ट देख लीजिए प्लीज। किस तरीके के आपको इस टाइम पे प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पे जो नंबर्स हैं? तो देखिए, कल ही ब्रेकआउट देखने को मिला था, क्योंकि काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। 720 पे रेजिस्टेंस था, कल स्टॉक ने 720 का लेवल ब्रेक किया, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 820 रुपए है, उसको टेस्ट करने के लिए। तो अब ये एक ऐसा स्टॉक है कि कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आपको 729 के नीचे लगाना है। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करें इंडसइंड बैंक पर, फिलहाल ये राय आती हुई। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी डिवाइडेड हैं जिस तरीके से खबर आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। चलिए देखने वाली बात होगी कैसे आगे ये स्टॉक परफॉर्म करता है। कुछ और सवाल यूट्यूब पे भी काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और सवाल पूछते हैं, और डिविस लैब पे एक सवाल आ रहा है मानस जी का। 3988 की खरीद है इनकी, आप कह रहे हैं कि क्या करें और अभी कितना होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से डिविस लैब कैसे चार्ट्स पे प्लेस्ड है? ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आज के सत्र में 0.25% के करीब तेजी, 5770 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, और अच्छी खासे प्रॉफिट में तो बैठे हैं ये, क्योंकि 3400 की खरीद है इनकी। अभी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी या फिर अभी और प्रॉफिट बनता नजर आएगा? इसमें क्या करना चाहिए मानस जी? देखिए, बीच में हमने काफी वोलेटिलिटी देखी थी फार्मा स्टॉक्स में, और डिवीज लैब भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन वापस स्टॉक ने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। लॉन्ग टर्म चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं मेरे ख्याल से। अगर आपके पास 12 मंथ का समय है तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। 7200 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, और आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो अभी जो रिसेंट लो थे 5000 के, उस वहीं पर आपको लगाने हैं, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं। 7200 तक के टारगेट आपको 12 महीने में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो ये थी राय डिवीज लैब पर। अब कल नतीजे भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। इनफैक्ट कल परसों के लिए इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं आज, इसलिए इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टाटा एलेक्सी भी जो है अपने नतीजे पेश करने वाला है, और आज एक मार्जिनल डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। टाटा एलेक्सी के जो नतीजे हैं वो 17 अप्रैल यानी कि कल ही हमें देखने को मिलेंगे इन्फोसिस के साथ साथ। मानस सर, किस तरीके से इस टाइम पे प्ले आउट करें जिनके पोर्टफोलियो में है? देखिए, यहाँ पर तो अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है, और मेरे ख्याल से जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि आईटी स्टॉक्स को अभी अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा।
और टाटा एल्क्सी में भी अगर आप देखें तो 5100 से 5200 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 5200 के ऊपर निकल जाए। अगर आपने ऑलरेडी एक पोजीशन बना रखी है लॉन्ग साइड पे, तो आपको स्टॉप लॉस 4700 के नीचे लगाना जरूरी है। 4700 के नीचे स्टॉप लॉस टाटा एल्क्सी में, लेकिन अभी फिलहाल जो राय की आईटी स्टॉक से अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखे। एक और सवाल लेते हैं। इरिडा पे आज काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं क्योंकि स्टॉक बूम कर चुका है आज के सत्र में और शानदार नतीजे भी इसने पेश किए। प्रॉफिट की बात करें तो 46% अप रहा, रेवेन्यू भी 37% अप, तो शानदार नतीजे क्वार्टर 4 के। और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड दिया है। आज देखिए 5% से ज़्यादा उछलकर इरिडा काम काज करता हुआ नजर आता हुआ। कल भी मानस जी पावर फाइनेंसिंग कंपनीज में तेजी थी, पीएफसी कल आपने दिया भी था ट्रेड के लिए, आरईसी देखें, इरिडा, ये सारे स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? पहले तो व्यू इरिडा पे जानना चाहूंगी, जिनके पास है वो अभी बेफिक्र होकर होल्ड करें। तो देखिए इरिडा में कल मैंने बीटीएसटी रिकमेंडेशन भी दिया था, जिसके टारगेट आज मॉर्निंग में अचीव हो चुके हैं। वो अपने टारगेट के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को समझें तो पैटर्न देखिए बहुत पॉजिटिव है। एक इनवर्स सैनिक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है और अगर आज की क्लोजिंग 172 175 के ऊपर हो जाती है तो उस पैटर्न का कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आपको 205 210 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो बढ़िया स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 164 पे लगा लें। ओके, तो ये थी राय इरिडा पर और साथ ही साथ नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। नंबर्स हमें एक रोबस्ट साइड पे देखने को मिले। मानस सर,